नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। मूड ऑफ द नेशन सर्वे सी वोटर का सामने आया है। इसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े हैं बिहार को लेकर। आज अगर लोकसभा के चुनाव हुए तो बिहार की स्थिति कैसी रहेगी, राजनीतिक दलों का प्रदर्शन इस चुनाव में कैसा रह सकता है अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो, और इसको लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें सबसे बड़ा झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को लग रहा है। उसकी सीटें न केवल घट रही हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमटती दिख रही है। कांग्रेस को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ रहा है। आपको पता है कांग्रेस के अभी फिलहाल जो हैं 3 सांसद हैं। बिहार में किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर और सासाराम से मनोज कुमार सांसद हैं। पप्पू यादव जो निर्दलीय सांसद हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। अब समझिए, मूड ऑफ द नेशन सर्वे में कांग्रेस को सभी सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आज की डेट में चुनाव हुआ तो। आरजेडी के लिए भी कोई अच्छी खबर नहीं है। आरजेडी को भी बड़ा झटका लगता दिख रहा है। आरजेडी को भी इस सर्वे में 3 सीटों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आरजेडी के फिलहाल 4 सांसद हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि बिहार में कुल लोकसभा की 40 सीटें हैं। अब बात करते हैं जो सर्वे सामने आया है उसमें वोट शेयर की। तो बिहार में अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो इंडिया गठबंधन को जो वोट शेयर है वो मात्र 34.7% मिलेगा, जबकि एनडीए को 53.3% वोट मिलेगा अगर आज की डेट में चुनाव हुए। अदर्स की बात करें तो 12% पर यह आंकड़ा जाता है, मतलब उनके खाते में 12% वोट जाएंगे जो अन्य पार्टियां होंगी। इंडिया अलायंस की बात करें और सीटों की अगर बात करें तो इंडिया अलायंस को अगर आज की डेट में चुनाव होता है तो 1 से 3 सीटों पर सिमट सकती है इंडिया गठबंधन, जबकि एनडीए गठबंधन 37 से 39 सीटों की भारी बढ़त के साथ आगे है। अभी समझिए आप, 9 सीटें हैं इंडिया गठबंधन के पास और 30 सीटें एनडीए गठबंधन के पास। अगर सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी को 5 सीटों की बढ़ोतरी हो रही है। अगर आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 17 सीटें आ सकती हैं, जबकि जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दोनों को मिला दें तो 21 सीटें आ सकती हैं। वहीं आज अगर चुनाव हुए तो कांग्रेस, जैसा कि हमने आपको बताया, 0 और लेफ्ट प्लस आरजेडी महज 2 सीटों पर यहां पर सिमटती दिख रही है। ये जो सर्वे है इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन पोल सी वोटर ने किया, ये पोल 8 दिसंबर, अब आपको इसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं, 8 दिसंबर 2025 से 21 जनवरी 2026 के बीच ये किया गया सर्वे, जिसमें सभी राज्यों के सभी लोकसभा सीटों को कवर करते हुए 36,265 लोगों का इंटरव्यू किया गया। इस सैंपल के अलावा पिछले 24 हफ्तों के सी वोटर के रेगुलर ट्रैकर डेटा से 89,714 अतिरिक्त इंटरव्यू का भी वोटों और सीटों के अनुमान की लॉन्ग टर्म ट्रेड लाइन कैलकुलेशन के लिए एनालिसिस किया गया। इस तरह अगर आप देखेंगे तो इस एमओटीएन रिपोर्ट के लिए कुल 1,25,979 लोगों की राय पर विचार किया गया। अब आपको यह भी बता दें, मार्जिनल एरर होता है हर सर्वे में, तो मार्जिनल एरर जो है इसमें 3 से 5% तक का, यानी कि इस सर्वे पर 3 से 5% तक का मार्जिनल एरर है। लेकिन अगर आप देखें आज की डेट में चुनाव हुआ तो इंडिया गठबंधन को भारी झटका लगता दिख रहा है, जबकि एनडीए अलायंस को बिहार में बढ़त है। क्या कुछ कहेंगे इस सर्वे पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।